जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल राव और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टूडियो वन। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के हालात आपके सामने हैं। कोई भी शोबा हम उठा के देख लें, उस शोबे में हमें नुकसान ही नज़र आएगा। अगर हम पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो शायद बात बनती नज़र नहीं आती। यंग जनरेशन पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे दूर भाग रही है। मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने जो लास्ट पाकिस्तानी मूवी थी वो कब देखी थी, और मुझे इतना भी याद नहीं है। मेरा जो हल्का अहबाब है दोस्तों का, वो कहते हैं कि यार अगर हम सिनेमा पे मूवी देखने भी जाते हैं तो नाम उनके बड़े अजीब से हैं। इलियासा गुज्जर, बदमाश गुज्जर, हुंडी रन, मतलब इरिटेटिंग नेम्स हैं सारे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टोरी की, स्क्रिप्ट की, वो भी हमें काफ़ी हद तक वीक नज़र आता है। एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो पैसा लगाता है, बिलफर्ज अगर मैं कहूं कि 1 लाख रुपए में एक फिल्म बन रही है, तो 1 लाख रुपया उनको किस तरीके से वापस आता है, क्योंकि जिस तरीके से वो लगाया जाता है और जो कंटेंट उस फिल्म के अंदर होता है वो 1 लाख रुपए को जस्टिफाई नहीं कर पाता। बहरहाल इश्यूज़ तो बहुत से हैं, लेकिन आज हमने स्पेसिफाई किया आज के इस प्रोग्राम को अपने फिल्म इंडस्ट्री के नाम और फिल्म इंडस्ट्री के बहरान पर हम आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और कंक्लूड ये भी करेंगे कि इस गुफ्तगू का हासिल हमें क्या रहा। ना जी, मेरे पहले मेहमान इस वक्त जर्रार रिजवी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जर्रार रिजवी साहब 35 साल से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आजकल पाकिस्तान की सबसे बड़ी मूवी जो हाई बजटेड मूवी भी है, सन ऑफ पाकिस्तान, उस पर काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो टिपिकल पाकिस्तानी मूवीज़ हैं उनसे हटके ये मूवी साबित होगी। उनके साथ जनाब तशरीफ़ रखते हैं नासिर अदीब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इनके नाम में भी अदीब है और वैसे भी अदीब हैं। इनकी जो स्क्रिप्ट है वो काफ़ी हद तक फिल्मों की कामयाबी का बायस बनता है। इनसे हम बात करेंगे जो कंटेंट है फिल्म का वो किस हद तक डेवलप हो सकता है मज़ीद। मेरी तीसरी गेस्ट जिंदगी जी, आपने शाहरुख खान की मूवी देखी होगी चाहत, उसमें भी ज़िंदगी जी थी। और हम ज़िंदगी जी से पूछेंगे कि जब ये फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने जा रही हैं तो इनका नाम जो है फिल्म इंडस्ट्री की ज़िंदगी को किस हद तक लंबा कर सकता है। सारे इश्यूज़ पे हम नाज़रीन आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सहर हासिल गुफ्तगू हमें मिले। लेकिन इससे पहले अपने मेहमानों से मैं गुफ्तगू करूं, हमारी टीम ने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है फिल्म इंडस्ट्री के बहरान पे, वो ज़रा देख लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता 20 वर्षों के दौरान मुल्क में सैकड़ों सिनेमा घर बंद हो चुके हैं। 1973 में मुल्क में 111 जबकि 1993 में 88 फिल्में नुमाइश के लिए पेश की गईं, जिनकी तादाद 2003 में कम होते हुए 45 तक आ पहुंची है। इंडस्ट्री का कारोबार ठप हो जाने की वजह से मुल्क में इस वक्त तकरीबन 350 सिनेमा घर बाकी बचे हैं और सिनेमा मालिकान जरिए मौश के लिए नए कारोबार तलाश कर रहे हैं। नाकदीन की राय में फिल्म इंडस्ट्री की तबाही के असबाब से खुद इंडस्ट्री को भी बड़ी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। ताहम आज सरमाया डूब जाने के खौफ से कोई भी फिल्मसाज फार्मूले से हटकर तजुर्बात करने से गुरेजा है। साल में दर्जनों फार्मूला फिल्में मुकम्मल करने वाले हीरो और हीरोइन को एक फिल्म का मुआवजा लाखों में, जबकि मुसन्निफ को बमुश्किल चंद हजार ही दिया जाता है, जिससे गैर मयारी कहानियां लिखी जा रही हैं। हुकूमत को करोड़ों रुपए सालाना टैक्स देने वाली फिल्म इंडस्ट्री की तबाही से मुतल्लिका हुकूमती इदारों को भी बड़ी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। गुज़श्ता 56 वर्षों में पाकिस्तान के अंदर एक भी फिल्म अकेडमी नहीं बनाई जा सकी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स में मेंबरान की बगैर किसी मेरिट के भर्ती भी फिल्मों के नाकिस मेयार की बड़ी वजह है। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी और रिजवी साहब आपने भी रिपोर्ट देखी और कोई 1.25 मिनट की रिपोर्ट है, लेकिन उसमें हमने कोशिश की है कि कंक्लूड कर दें सारी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। आप माशाल्लाह 35 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं और अभी भी आप सबसे बड़ी मूवी कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि मतलब जो कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में रहते हुए फिल्में बना रहे हैं, वो पाकिस्तान के कल्चर को डिफाइन नहीं कर पा रहे, वो ऑडियंस की जो डिमांड है उनको नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, पहले तो मैं 35 साल को क्लियर कर दूं कि 35 साल से जो इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं वो नासिर अदीब साहब हैं। नहीं, मैंने आपकी बात की थी। नहीं, मैं जो बात है वो क्लियर कर रहा हूँ ना, लोगों को पता चल जाए ना, क्योंकि मैं 35 साल से शोबिज़ में हूँ, मगर मैं कमर्शियल फिल्में 35 साल से बना रहा हूँ। ठीक है। हाँ, मैंने इंडस्ट्री की ये सपोर्ट ज़रूर की कि मैंने नए नए फेस कमर्शियल फिल्मों के जरिए तारुफ कराया, जिसने मीडिया ने मुझे स्टार मेकर कहना शुरू किया। मगर मैं समझता हूँ 35 साल से नासिर अदीब साहब ने बहुत काम किया है
सैयद नूर साहब ने बहुत काम किया, हसन अस्करी साहब ने बहुत काम किया, संगीता आपा ने बहुत काम किया, जावेद फादिल साहब ने काम किया। ये वो लोग हैं जो 30-35 साल से इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग, मैं समझता हूँ कि मेरा स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने एक ज़रूर आज से 7-8 साल पहले एक फ़िल्म बनाई थी, जीते शान से 15 साल पहले मेरा ख्याल है, जब मैंने फर्स्ट टाइम साहिबा को उसमें इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है। वो भी नेशनलिज्म पे थी, मगर वो लेट लगी जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। मगर अब सन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज के दौर की फ़िल्म है, और मैंने कोशिश की कि जदीद टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम आ रहे हैं कि हमारे यहाँ टेक्निकल सपोर्ट्स नहीं है, उसके लिए मैंने पोस्ट प्रोडक्शन बैंक का कि सिर्फ क्वालिटी के लिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान की फिल्में सिर्फ क्वालिटी की वजह से उन सिनेमा पर लोग देखने जा रहे हैं जहां हमारी फिल्में नहीं लग रही बदकिस्मती से, क्योंकि हम क्वालिटी से मार खा रहे हैं। और ये कोई प्रॉब्लम रिजवी साहब, अगर एक फिल्म बन रही है तो उसमें सिर्फ टेक्निकलिटीज की प्रॉब्लम है, स्क्रिप्ट का, गानों का, हमारी पाकिस्तान को यही एक है, वरना हमारे यहाँ हर टैलेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहानियाँ भी बहुत अच्छे लिखने, नासिर साहब की 36 फिल्में जो इंडिया में भी कॉपी हुई और भी हमारे राइटर्स की कॉपी हुई हैं। मगर हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो जदीद टेक्नोलॉजी है कि अगर हमारे पास जदीद लैब लगी हुई हो, जदीद साउंड सिस्टम हो और जदीद कैमरे हो, तो हम अल्लाह का शुक्र है जब जहाँ जिससे चाहे मुकाबला हमारी फिल्में कर सकते हैं। सर, मैंने अभी अपने इंट्रो में ये कहा था कि 1 लाख की अगर मूवी बन रही है, इन टेक्निकल प्रॉब्लम को आप छोड़ दें फिलहाल, ठीक है, लेकिन जो उसका स्क्रिप्ट है, जो उसके गाने हैं, ठीक है, गानों को आप देख ले, हमारे यहाँ मेल प्लेबैक सिंगिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, हीरोइन बेचारी, हमारी हीरोइन बेचारी सेहतमंद है काफ़ी, वो डांस कर करके मर जाती है, हीरो साहब के नखरे खत्म नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ें हमारे बस में हैं हम वो भी सही नहीं कर पा रहे। आप नहीं, क्या कहेंगे? आपने जो मेल की सिंगर की बात की ना कि मर्दों में ना हो, तो फिर राहत फतेह अली खान, आतिफ और शहजाद सर जी, वो इंडिया चले गए ना रिजवी साहब, वो इंडिया चले गए सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे उनको उनके टैलेंट के मुताबिक काम नहीं दिया जा रहा, मुआवजा नहीं दिया जा रहा, इस वजह वो इंडिया चले गए। नहीं, मुआवजा मिल रहा है। और अगर ये सिंगर ये समझते हैं कि इनकी खूबी के वजह से उन्होंने साइन किया, तो वो नहीं, वो इतने बेवकूफ़ नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के जो सिंगर लिए उन्होंने वर्ल्ड मार्केटिंग के लिए लेके, अगर राहत फली का एक गाना होता है ना, वो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के मुसलमान आबाद हैं वो उसकी ऑडियो खरीदते हैं, उसकी वजह से लाखों करोड़ रुपए उस गाने की वजह से वो कमा रहे हैं। उन्होंने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के सिंगर को लिया, पाकिस्तान के किसी सिंगर पर उनका कोई एहसान नहीं है। ठीक है। अब बात यह है कि आप जो सिंगर्स की बात कर रहे हैं वो कि हमारे यहाँ उर्दू फिल्में कम हो गई और पंजाबी फिल्में ज़्यादा हो गई। तो पंजाबी फिल्म में हीरोइन का वही होता है, आपको पता है कि खेतों में अगर वो डांस ना करे, गाना ना करे, तो लोगों को मज़ा ही नहीं आता है। मगर ये कह सकते हैं कि 15-20 साल में कुछ लोग ऐसे चोर दरवाजे से इंडस्ट्री में दाखिल हुए जिनकी वजह से पाकिस्तान इंडस्ट्री जवाल की तरफ जा रही है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप कह रहे हैं कुछ लोग, मुझे लगता है सारे लोग आ गए, जो शरीफ और नफ्स लोग हैं, सारे जो असल में काम करना चाहते हैं वो साइड पे हट गए। नहीं, वो उन्होंने जो हट गए ना, उन्होंने ज्यादती की है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पैसे से अपने बच्चों को अपना फ्यूचर बनाया है। आज जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे वक्त आया तो उनका फर्ज है कि वो आए और फिल्में बनाएं अच्छी। अच्छा, अगर वो पहले अच्छी फिल्म बनाना तो अब क्यों नहीं बनाते? मगर वो अपने मफाद परस्त लोग हैं, वो अपने पैसे को बचा के एक साइड हो गए हैं। अच्छा। जब जरूरत है, चाहे मुल्क की हो या मुल्क की इंडस्ट्री को, उस वक्त कुर्बानी देना चाहिए ना, क्यों नहीं आगे आ रहे वो लोग? अच्छा रिजवी साहब, अभी आप सन ऑफ पाकिस्तान अपनी मूवी बना रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है और मैं दुआ करूंगा कि उस फिल्म में ऐसी कुछ चीज़ हो कि जो हमारी दोस्तों की कम्युनिटी है वो देखने जाए सिनेमा में। आपने जो म्यूज़िक की बात की, इंशाल्लाह इस फिल्म में आपको वही म्यूज़िक मिलेगा जो आपको पड़ोसी मुल्क से आप कहते हैं कि बहुत अच्छा। हमने पाकिस्तान में ही रह के मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कराया वाजिद अली नाशाद साहब, जो मरूम म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे दोस्त, उनके बेटे नवीद वाजिद अली नाशाद को। वो म्यूज़िक सुनने के बाद आपको यही लगेगा जैसे पाकिस्तान में रहमान का जन्म हो गया है। अच्छा। और अगर फिल्म का कॉन्सेप्ट है जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं कि हमने उस फिल्म के ज़रिए दुनिया को ये बताने की कोशिश की है, जो माय नेम इज़ खान में शाहरुख ने बताने की कोशिश की थी। उसने सिर्फ खान मुसलमान पठानों को, खान को सपोर्ट की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी की जा रही है और हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में बसने वाले 17 करोड़ अमन पसंद और प्यार करने वाले लोग हैं, वो दहशतगर्द नहीं है। दहशतगर्दी यहाँ आगे की जा रही है और जैसा कि आपको इन दिनों के अखबार से ही पता चल रहा है कि कौन दहशतगर्दी करवाता है और कौन कर रहा है, वो आप लोगों को पता है, मीडिया को पता है इस वक्त कौन करवा रहा है। अच्छा, ठीक है। रिजवी साहब से तो बात हो गई, अब नासिर अदीब साहब की तरफ चलते हैं। नासिर साहब, आप माशाल्लाह इतने अरसे से खिदमत कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की, और अगर हम ये कहें कि आप ही के सर पे चल रही है फिल्म इंडस्ट्री तो गलत नहीं होगा। अभी हमने जो रिपोर्ट प्ले की है उसमें यह था कि राइटर को बहुत कम मुआवजा दिया जाता है बनिस्बत एक्टर्स के, क्योंकि मेरे ख्याल में रीढ़ की हड्डी जो होती है वो स्क्रिप्ट होती है। तो आप क्या कहेंगे कि मुआवजा हमारे जो राइटर्स हैं उनको नहीं मिल रहा इतना?
अफसर साहब, पहली बात तो यह है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों के, आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया क्योंकि यहाँ मेरा पहला प्रोग्राम है जी। अगर आपने कभी ज़िंदगी में मेरे प्रोग्राम देखे हों तो आपको याद होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने मेरे प्रोग्राम नहीं देखे, लेकिन ऑडियंस ने देखे हैं। मैंने इन 4 सालों में, जब से ये एक सफ़े मातम बिछी हुई है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, किसे हम पंजाबी में फूड़ी कह सकते हैं, जब कोई मर जाता है तो फूड़ी बिछा जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये फूड़ी अब उठा देनी चाहिए। अच्छा। मैं कभी नहीं माना कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहरान है, ना मैं आज मानता हूँ, ना मैं 4 साल पहले मानता तो हूँ। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम वही है जो मैं हमेशा से कहा करता हूँ। ये बात मैंने 88 में कही थी अपने डायरेक्टर मसूद भट्ट से। अच्छा। मैंने उसे कहा था कि तुम कम से कम अपना रेट बढ़ाओ, क्योंकि तुम अपना एज ए डायरेक्टर रेट बढ़ाओगे तो मेरा एज ए राइटर रेट बढ़ेगा। अगर मेरा एज ए राइटर रेट ना बढ़ा तो रिज़ल्ट ये होगा कि चेहरों की कीमत जहनों से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक। और जब ऐसा हो जाएगा तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा स्क्रिप्ट आप लोगों को नहीं यानी वो मिलेगा। चीज़ अब ये हो गई है ना, फिर ये हो पेशेंट कोई दुरुस्त और मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप चाहते हैं कि बहरान ख़त्म हो जाए तो बड़ी मुख्तसर से एक कुलिया है कि राइटर के कलम को आज़ाद कर दो, राइटर को खुशहाल कर दो। ठीक है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहरान ख़त्म हो जाएगा। देखिए, प्रोड्यूसर क्यों चला गया? प्रोड्यूसर इसलिए चला गया, जैसे अभी आपने बात की कि वो 1 लाख रुपया फ़र्ज़ करो फिल्म पे लगाता है तो वो वापस कैसे आता है? उसका 1 लाख रुपया डूबना शुरू हो गया। क्यों डूबना शुरू हो गया? कि शान को वो 10 लाख रुपया देता है। जिस वक्त सुल्तान राय साहब का अरूज था, फिल्म इंडस्ट्री का अरूज था, सुल्तान राय साहब 2.5 लाख रुपए लेते थे, मैं 1.5 लाख रुपया लेता था। उनके और मेरे दरमियान 1 लाख रुपए का डिफरेंस था। ठीक है। आज प्रोड्यूसर ने शान को 10 लाख रुपए तक पेमेंट की और राइटर को 1.5 लाख से वो 40,000 रुपये पे लेके आया। और मुझे कहा गया, वो डायरेक्टर जिसने मुझे सखी बादशाह, मेरी आखिरी फिल्म थी सुल्तान राय के साहब, उनकी ज़िंदगी भी की आखिरी फिल्म थी और मेरी एज ए राइटर आखिरी फिल्म थी, उसका सूदी भट्ट साहब से कि नॉलेज में है कि मैंने 1.5 लाख रुपया उन्हीं से लिया। वही सूदी भट्ट साहब जब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि यार प्रोड्यूसर के हालात नहीं है, इंडस्ट्री के हालात नहीं है, आप कोऑपरेट करें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करते हैं, ये अच्छी बात है, यही से हमने कमाया। तो कितने पैसे आप चाहते हैं कि मैं छोड़ दूँ? कहता आप 40,000 रुपये ले लें। अच्छा। सूदी भट्ट भी जिंदा है और वो प्रोड्यूसर भी जिंदा है जिसने फिल्म बनाई, उसका नाम जमशेद जफर है, प्रोड्यूसर से चेयरमैन भी था। मैंने उसे कहा कि ये प्रोड्यूसर 2.5 लाख रुपए सुल्तान राय को देता था, ये एक्टर के लिए इतना अमीर हो गया कि उसको 4 गुना पैसे इसने दे दिए कि 10 लाख रुपए शान को देता है। साइमा को 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए देते थे, उसको 5 लाख रुपए पे ले आए। राइटर को अब 1.5 लाख रुपए से बजाय इसके कि 2.5 लाख रुपए पे ले जाए या 5 लाख रुपए पे ले जाए, आप कहते हैं 40,000 रुपये ले जाए। मैंने कहा सॉरी, मैं फिल्म नहीं लिखूंगा। अच्छा। तब से मैंने नहीं लिखा। तो तब से बेड़ा उसका रिजल्ट क्या शुरू हो गया? उसका इन्होंने बदला क्या लिया? उसका इन्होंने अल्टरनेटिव क्या सोचा कि राइटर बुलाए, कोई 30,000 रुपये का, कोई 40,000 रुपये का, कोई 50,000 रुपये का, और उसको मेरी फिल्में दिखा दिखा कर इसको रीमेक कर दो, इसको रीराइट कर दो। अच्छा। और उसमें मेरे अलावा और भी कुछ राइटर के फिल्में थे, उनको भी रीराइट करवाना शुरू हो गए। वक्त आगे जा रहा था, हम 2000 से निकल के हम 21वीं सदी में दाखिल हो रहे थे और फिल्म जो थी वो 70 और 80 की कॉपी होकर बन रही थी। ठीक है। वो मैच ही नहीं हुआ ऑडियो और वीडियो। जो व्यूअर्स था उसके हाथ में रिमोट आ गया था, जो पहले नहीं था। 85 चैनल सामने थे, जो नहीं अच्छा लगा उसने आगे कर दिया। ठीक है। तो वो जो रैशनल यानी केबल टीवी ने भी काफी हद तक बेड़ा गर्क किया। नहीं, बेड़ा गर्क नहीं किया। इसका आप बेड़ा गर्क क्यों कहते हैं? नहीं, अब देखें ना, अब उसने तो सर, आप देखें उसने नहीं, मैं नहीं मानता कोई केबल नहीं नुकसान पहुंचा सकती। उसने आपको फैसिलिटेट किया। उसी केबल की मौजूदगी इन्हीं बुरी फिल्मों में सैयद नूर ने फिल्म मजाजन बनाई, अच्छा स्क्रिप्ट था, साल चली एक सनमे के अंदर। उस सनमे में वो 6 महीने चली जिस सनमे में मैंने आज तक, यानी आपके कहने का मतलब नासिरुद्दीन साहब, ये मतलब हुआ आपका कि जब प्रोड्यूसर अगर फिल्म अच्छी होगी, उसका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग सिनेमा की तरफ आएंगे, आते हैं। अभी देखें, अब मैं आपको अभी लेटेस्ट मिसाल देता हूँ। इस बहरान के दौर में उसने फिल्म बनाई बोटी लेके। आप यकीन करें ये सैयद नूर की फिल्म मुझे नहीं लगती। अच्छा। मैं नहीं समझता कि जिसने मजाजन बनाई उसने ये फिल्म बनाई। अच्छा। उसने इस फिल्म को पता नहीं कैसे बनाया। ठीक है। उसको मैं फिल्म भी नहीं कहता। अच्छा। लेकिन इस बुरी फिल्मों के दौरान में वो ओनली चॉइस था पब्लिक के लिए। 50 लाख रुपए से ज्यादा शेयर, अंधों में काना राजा। हाँ जी, 50 लाख रुपए से ज्यादा शेयर सिर्फ मेन से, मेरे ख्याल में 60 लाख रुपए के करीब हो गया होगा। तो इससे क्या साबित होता है कि पब्लिक तो तरस रही है। अच्छा। कि हमारी वो फिल्में जो C क्लास के दर्जे में आती हैं वो A क्लास बिजनेस कर रही हैं, इसलिए कि अच्छी फिल्म नहीं बन रही। और अच्छी फिल्म इसलिए नहीं बन रही, आप यकीन करें, सैयद नूर
कि फिल्म क्यों चलती है। मेरे से इस आदमी ने कहा, मैंने कहा वो कोई हमारे से ज़्यादा काबिल आदमी नहीं है, हम उसकी काबिलियत का एतराफ़ करते हैं। बात यह है वो खुद प्रोड्यूसर है। जब खुद प्रोड्यूसर है वो अपने मर्जी से फिल्म बनाता है, अपनी मर्जी से सीन पिक्चराइज करता है, अपनी मर्जी का टाइम लेता है, अपनी मर्जी की एडिटिंग करता है, सिनेमा तक लगता है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। अच्छा। जब प्रोड्यूसर की किसी की फिल्म बनाएगा, उसने जब प्रोड्यूसर की फिल्में बनाई, जब कमर्शियल के तौर पर आप उसका रिकॉर्ड उठाकर देखें, 17 कतार में उसकी डेड फ्लॉप फिल्में। अच्छा। क्यों कि प्रोड्यूसर की डिमांड कुछ और है और जो फिल्म है उसका तकादा कुछ और है। उसने बड़ा सही डिसीजन किया, उसने लोगों की फिल्में बनाना छोड़ दी, अल्लाह ताला ने उसकी हेल्प की, उसको फाइनेंसर मिला, अब वो अपनी फिल्में खुद बनाता है। और एक फिल्म का अगर उसको एक सीन अच्छा नहीं लगा, उसे दोबारा पिक्चराइज कर लेता है, फिर अच्छा नहीं लगा वो तीसरी दफ़ा पिक्चराइज कर लेता है। अब डायरेक्टर, अब प्रोड्यूसर यहाँ हमारी इंडस्ट्री में वो है कि जब डायरेक्टर दूसरा शॉट लेता है तो वो डायरेक्टर को बाकायदा क्लास ले लेता है। नासिर अदीब साहब, जो प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा रहा है, बेशक वो एक चीप फिल्म बना रहा है, 30-40 हज़ार का राइटर उठा रहा है, लेकिन उसको अपने पैसे की फिक्र नहीं है कि यार मैं इतने लाख रुपए लगा रहा हूँ, वो वापस कैसे आएगा फिर? नहीं, मैं तो नहीं, तो आपको वापसी हो जाती, पैसों की वापसी। आपको कोई प्रोड्यूसर नजर आता होगा, मुझे कोई प्रोड्यूसर नजर नहीं, फिर पैसों की वापसी मैं कैसे इनको होती है? प्रोड्यूसर नहीं मानता। प्रोड्यूसर तो आप बहुत है। ना माने सर, काम तो चल रहा है ना। नहीं, बेशक आप ना माने, मानते तो हम भी नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पे एक फिल्म इंडस्ट्री का इमेज तो खराब हो रहा है उनकी वजह से। अफजल साहब, काम चलने की और बात है। अच्छा। देखिए, बात यह है कि जिस मार्केट में आप एक सौदा रखते हैं, उस मार्केट में अगर कोरिया का माल आ जाता है, चाइना का माल आ जाता है, 2 नंबर और कोई माल आ जाता है, तो उसमें मेकर का कोई कसूर नहीं है। अच्छा। लेकिन मर्सिडीज की कीमत और उसकी वर्थ अपनी जगह पर है। मर्सिडीज बनाने के लिए मर्सिडीज की पैसे चाहिए। आप एक गाड़ी लेने जाते हैं, जितने पैसे होंगे उतनी गाड़ी मिलेगी ना। सुजुकी भी तो सही चलनी चाहिए ना सर। तो सुजुकी के पैसे आप देंगे, आप सुजुकी के पैसे देंगे, आपको सुजुकी मिलेगी ना। देखें रेट की बात, ऑडियंस जो है वो मर्सिडीज में आपने बिठाए हुए हैं। इस मुल्क ने मौला जट देखी है, शेर खान देखी है, इस मुल्क ने मैडम रानी देखी है, यहाँ चनवरियाम चली है, यहाँ मजाजन चली है, चूड़ियाँ चली है, यहाँ कौन कौन सी निकाह चली है, मुट्ठी भर चावल चली है, आईना चली है, काले चोर चली है। ये लोगों ने फिल्में देखी हैं जिन्होंने पूरा ट्रेंड चेंज किया है। मेरी 311 फिल्में। देखिए, सारी फिल्म इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं कर रहा, सारी फिल्म इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं कर रहा। काफी लोग, बहुत 90% इस वक्त लोग ऐसे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, जो गाने लिखते हैं, वो ऐसे हैं। बात तो आपने ऐसे हैं जो महफिल तो सजाई है इंडस्ट्री के बहरान के लिए। हाँ। मैं चैलेंज कर रहा हूं तमाम ऑडियंस के सामने कि बहरान नहीं है। बहरान नहीं है। आप प्रोड्यूसर लाएं, मैं फ्री फिल्म लिखता हूं। अच्छा। और मैं उसको गारंटी कराऊंगा ये फिल्म फेल नहीं होगी। चलो ठीक वो है। मुझे पैसे दे 10 लाख रुपया हिट होने के बाद। अच्छा, लेकिन आए तो सही। डिस्कशन हमारी जारी है। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं।